हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के अनुसार। अगर आप ये जानना चाहें कि आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी या व्यापार में सफलता मिलेगी, तो उसके क्या कारक बिंदु हैं, किन माध्यमों से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी करनी चाहिए या व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो आपको जीवन में आपके सभी जितने आप कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। व्यापार की बात करें तो अगर यहाँ से या यहाँ से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे जातक को व्यापार में बहुत सफलता मिलती है। व्यापार जगत का वो सर्वे सर्वा हो सकता है, किंग बन सकता है। अगर ये रेखा, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा, आपके हाथ में बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। ये वाली जो रेखा बनती है स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा। एक्चुअली ये व्यापार रेखा ही है, बुध पर्वत पे जाने वाली रेखा। बुध मतलब व्यापार। तो आप व्यापार जगत में बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, विदेश तक से आप व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके हथेली में जो जुपिटर हैं, गुरु पर्वत हैं, और बुध पर्वत, ये दोनों स्ट्रांग हैं। बुध पर्वत उठा हुआ है, गुरु पर्वत उठा हुआ है। उंगली जो है उंगली लंबी है, या उंगली पे कहीं आपके फ्लैग का निशान बन जाए, ध्वजा का चिन्ह बन जाए, बुध पे ध्वजा का चिन्ह बन जाए, तो फिर आप विदेश तक में व्यापार करते हैं, विदेश तक में आप जाने जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अब आपका व्यापार कैसे चलेगा। बुध व्यापार का है, गुरु क्या है, व्यापार में, शिक्षा जगत में व्यापार का है। तो शिक्षा जगत में आप व्यापार कर सकते हैं। आजकल शिक्षा क्या है, व्यापार ही है। आजकल जो अच्छे स्कूल खोले जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ व्यापार किया जा रहा है। तो शिक्षण जगत का जो व्यापार होता है वो या गुरु पर्वत पे बनने वाला ध्वजा, शिक्षा जगत में बुध का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा व्यापारी बनाता है। मतलब आप अच्छे प्रबंधन कार्यक्रम देंगे, अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल खोलेंगे, अच्छे चिकित्सा के स्कूल खोलेंगे, आप राजनीति में एंट्री मारेंगे, सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे लाइसेंस बनाएंगे, उनसे डोनेशन लेंगे और काम करेंगे। ठीक, यहाँ का जो ध्वजा है वो ज्योतिष जगत में भी आपको नेम फेम दिलाता है। माने ज्योतिष का व्यवसाय भी कर सकते हैं। वर्तमान में ज्योतिष का भी व्यवसाय बढ़िया चल रहा है। तो कुछ लोग डिग्री बांट रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग 20,000 25,000 एक दिन का क्लास, 1-1 लाख का 72 घंटे का 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वर्तमान में व्यवसाय बना है। तो ज्योतिष जगत में करियर बनाना है तो ये चिन्ह होना बहुत आवश्यक है। अब जिनके हाथ में सूर्य पर्वत बहुत स्ट्रांग हो, वो राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जाएंगे, विज्ञापन के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, डेकोरेशन के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में, सरकार से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, सरकारी ठेका लेना, ये सारी चीज़ें सूर्य पर्वत के सपोर्ट से, व्यापार रेखा हो, सूर्य पर्वत का सपोर्ट हो तो आप सरकारी ठेकेदार बनते हैं, सरकार से लाभ बनाते हैं, एमईएस में काम करते हैं। जिनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथों में बुध पर्वत बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड में हो राइट हैंड में हो, दोनों पर्वत में स्ट्रांग हो, तो वो लोग बैंकिंग में, वाणिज्य विभाग में अच्छा कार्य करते हैं। सूर्य और बुध दोनों कनेक्ट हो जाएं तो आप पत्रकारिता जगत में तहलका मचा सकते हैं। पत्रकारिता भी आज एक बहुत अच्छा बिजनेस है जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, ठीक है ना, सच्चाई के लिए नहीं। अभी रिपोर्टिंग लोग कर रहे हैं यूक्रेन में जाके, पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि पैसा नहीं है ना, पैसे के लिए लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी अगर सूर्य बुध की स्थिति बन जाए तो, ठीक है ना। बुध और शनि का तालमेल बन जाए तो अध्यात्म का व्यापार आप करिए। आप आश्रम खोल लीजिए, आश्रम से बहुत पैसा कमाइए। बड़े बड़े आश्रम खुले हैं जहाँ करोड़ों अरबों की संपदा आती है, वो लोग सदुपयोग कभी करते हैं और उस तरह का उपयोग भी करते हैं। अगर यहीं पे बुध रेखा से कोई रेखा, माने शुक्र पर्वत से निकलते हुए कोई रेखा बुध पर्वत को स्पर्श कर दे तो ऐसा व्यक्ति फिर कला जगत में जाके व्यापार करता है। अब उनको सामान बेचना, उनको हर तरह से सामान मुहैया कराना, चाहे उनके सौंदर्य के हों या नशे के हों, तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे बुध की रेखा, व्यापार रेखा अगर शुक्र रेखा से कनेक्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति फिल्म जगत वालों के साथ व्यापार करता है, कला के साथ व्यापार करता है, कलात्मक व्यापार उसका होता है, ऐसा कह सकते हैं।
अंगूठे के नीचे का जो भाग मंगल वाला भाग होता है, ठीक है ना, अगर यह भाग जो है मंगल वाला भाग थोड़ा सा मजबूत हो, थोड़ा उभार लिए हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से सेना में, पुलिस में बहुत अच्छा काम करता है। या सेना पुलिस को जो सामान मुहैया कराने का कार्य होता है, सामान देने का कार्य होता है, कुछ लोग सरकारी ठेकेदार होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इसके बाद फिर अस्त्र शस्त्रों की होड़ चलेगी, ठीक है ना, बड़े पैमाने पे बम बेचे जाएंगे, मिसाइल बेचे जाएंगी। तो ये जो बम बेचने का काम, मिसाइल बेचने का काम, बंदूक बेचने का काम, ये सारा कार्य होता है यहाँ पे मंगल का प्रभाव। मंगल अगर बहुत अच्छा है तो बुध रेखा से कनेक्ट हो जाए। बुध रेखा देखिए, आपको हाई लेवल पे व्यापार करने के लिए बुध का स्ट्रांग होना जरूरी है। क्यों? बुध क्या है? बुध वो बनिया है जो गंजे को कंघा बेच देता है। बुध वो बनिया है जो आपके सोने को पीतल के दाम खरीद लेगा, अपने पीतल को सोने के दाम बेच देगा। बुध वो व्यक्ति है जो छक्का जाती हुई गेंद को कैच लेके आउट कर देता है जातक को। प्लेयर क्या है, शॉट मार के खुश है, छक्का गई, अचानक बाउंड्री पे जंप करता है और उसको कैच पकड़ के आउट कर देता है। तो बुध का वो वाक चातुर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो अगर इस तरह की स्थितियां बनी हैं तो ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि व्यापार रेखा के साथ साथ कहाँ पे किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, उसी तरह से वो व्यक्ति जीवन में व्यापार या सरकारी नौकरी के लिए अग्रसर होगा। बड़ा सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन रेखाओं को थोड़ा सा धैर्य के साथ समझना है। क्या? अब आपको देख लेना है कहाँ पे ध्वजा बन रहा है, कहाँ पे चक्र बन रहा है, कहाँ पे मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, कहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, हाथ में कौन सा पर्वत उभार लिए हुए है, कौन सा पर्वत दबा हुआ है, उसके अनुसार उस व्यक्ति का करियर किधर जाना चाहिए। जो धनात्मक चिन्ह बने हुए हैं, अब धन का चिन्ह बृहस्पति पे बना हुआ है, इसका मतलब उसको एजुकेशन से पैसा मिलेगा, ज्योतिष से पैसा मिलेगा, टीचिंग से पैसा मिलेगा। यहाँ पे बना है शनि पे, आध्यात्म से पैसा मिलेगा, तंत्र मंत्र टोना टुटका या हार्ड वर्क से जमीन से पैसा मिलेगा। सूर्य पे मिला है तो लोहा, सोना, तांबा, राजनीति, यहाँ से पैसा मिलेगा। बुध के क्षेत्र में है तो टोटल उसको व्यापार ही करना है। चंद्रमा के क्षेत्र में है तो जल जगत से पैसा मिलेगा, समुद्र से पैसा मिलेगा। शुक्र से है तो कलात्मक चीज़ों से पैसा मिलेगा। मंगल पे है तो रक्षात्मक चीज़ों से मिलेगा। राहु पे है तो राहु को आप जानते हैं रहस्यात्मक ढंग से पैसा देगा। केतु पे है तो मुक्ति कारक होगा। ये सारी चीज़ें ना एक बहुत आसान तरीके से आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए, उसके बाद व्यक्ति आता है तो उसके हाथ देखिए और प्रेडिक्शन करते जाइए। टू द पॉइंट प्रेडिक्शन आपका सही जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सरल है, सहज है हस्तरेखा को जानना, हस्तरेखा को पढ़ना। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रों को भी बोलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ज्योतिष मंजरी वह जगत है जहाँ से पे आपको आने वाले समय में प्रत्येक बिंदु पे ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु, हस्तरेखा, तंत्र, सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे आपको बहुत इजीली तरीके से, सरल तरीके से प्रदान की जाएगी। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामनाएं। राधे राधे।